क्या आप जानते हैं आपकी कुंडली का सबसे बड़ा पावर हाउस कौन सा ग्रह है? वो ग्रह जो आपको राजा बना सकता है, आपको महान सम्राट जैसे कोशिश और सफलता दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव की। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह क्या जादू कर सकता है, क्या जो है सूर्य ग्रह के प्रभाव रहेंगे। आज की वीडियो में हम सब कुछ सूर्य ग्रह के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक ज्योतिषी में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। यह आत्मा, ऊर्जा, पिता, आत्मविश्वास और प्रशासनिक शक्ति का कारक है। कुंडली में सूर्य की स्थिति सीधे तौर पर आपके मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता और जीवन शक्ति को प्रभावित करती है। ज्योतिष और विज्ञान दोनों में ही सूर्य को संपूर्ण ब्रह्मांड और मानव जीवन का मुख्य आधार माना गया है। यह इंसान के आत्मविश्वास, नृत्य क्षमता, मान सम्मान और सरकारी कार्यों का प्रमुख कारण होता है। हमारे जीवन पर सूर्य ग्रह के बहुत ही प्रमुख प्रभाव पड़ते हैं। जैसे शारीरिक और मानसिक प्रभाव हम बात करें तो ऊर्जा और प्राण, मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, हड्डियां और हृदय को नियंत्रण हमेशा सूर्य ही करते हैं। इच्छा शक्ति, व्यक्ति के जो मानसिक बल, साहस और निर्णय लेने की क्षमता होती है वो भी सूर्य ग्रह पर निर्धारित होती है। जैसा आपका ग्रह होगा उसी तरह से आपकी शारीरिक और मानसिक प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। सूर्य ग्रह का करियर और समाज पर भी बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। मजबूत सूर्य जो होता है वो समाज में उच्च पद, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा दिलाता है। राजनीति, सरकारी नौकरी और उच्च प्रशासनिक उच्च के जो पद होते हैं जैसे आईएएस, पीसीएस और भी बहुत अच्छे अच्छे सरकारी पद जो होते हैं उनमें जो है आपको सफलता प्राप्त कराता है। जितना अच्छा आपका सूर्य ग्रह होगा उतना ही अच्छा आपका जीवन चलेगा। व्यक्ति को तेज और जो व्यक्ति तेज बनता है, उसके अंदर बल होता है, इच्छा शक्ति होती है, वो कठिन समस्याओं का भी अच्छे से सामना कर पाता है। वो सभी जो कार्य हैं, वो सूर्य ग्रह ही जो है अपने उसमें उन पर काम करता है। जितना अच्छा सूर्य ग्रह होगा उतना ही अच्छा व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा। पिता और उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे रहते हैं अगर आपका सूर्य ग्रह अच्छा होता है। अगर आपका सूर्य ग्रह खराब रहता है तो बार बार क्या होता है, आपकी मान हानि होती है, आपका अपमान होता है। व्यक्ति को सिर दर्द, आंखों और हड्डियों में दिक्कत रहती है। आत्मविश्वास की कमी होती है, आलस्य बढ़ जाता है। सूर्य देव को हमें अपने जीवन में बहुत ही अच्छा रखना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर सूर्य ग्रह सही नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए वो ग्रह आपका सही रहे। उसके लिए मैं आगे कुछ उपाय भी आपको दूंगी। पर मैं आपको और बात बताती हूँ, पिता के साथ जो हमारे संबंध होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह का ही रोल होता है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद खत्म होते हैं अगर आपका सूर्य ग्रह अच्छा है। लेकिन अगर आपका सूर्य ग्रह खराब है तो पिता के साथ आपके जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहते। यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित हो तो पिता के साथ अक्सर तकरार या दूरियां बनी रहती हैं। प्रेम में हम कैसे देख सकते हैं सूर्य ग्रह को? रिश्ते में निष्ठा, सच्चाई और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है अगर आपका सूर्य ग्रह अच्छा हो। व्यक्ति अपने पार्टनर को सुरक्षा और स्थिरता देता है। कमजोर सूर्य के कारण ईगो आ जाती है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बात बात पर जो है रिश्तों में दरार आती है अगर हमारा सूर्य ग्रह खराब हो। समाज और परिवार में मान सम्मान, रुतबा भी हमें सूर्य ग्रह ही देता है। क्रोधी स्वभाव और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत के कारण सामाजिक छवि और पारिवारिक रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। और हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र में सूर्य ग्रह का क्या रहता है। अगर सूर्य ग्रह जो हमारा अच्छा है तो बॉस और अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं, करियर में सफलता मिलती है और उच्च पद की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर सूर्य ग्रह खराब है तो उच्च अधिकारियों के साथ विवाद होते हैं,
टीम में सहयोग हम नहीं कर पाते, वहाँ तकरार रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं। सूर्य ग्रह आपको आपका जो है मजबूत है तो आमतौर पर जो है आपकी सरकारी नौकरी लगने के बहुत अच्छे योग होते हैं। अगर हम किसी अच्छे पंडित से दिखाएं तो हम पता कर सकते हैं कि हमारा सूर्य ग्रह अच्छा है या खराब है। अच्छे होने के जो लक्षण हैं वो ये हैं कि सरकारी नौकरी आपकी लगती है, उच्च पद आपको मिलता है, राजनीति में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है। व्यक्ति को जो है एक अच्छा कॉन्फिडेंस व्यक्ति के अंदर रहता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी रहती है, कार्य में वो बॉस बनता है, समाज में भी उच्च का मान सम्मान जो है वो प्राप्त करता है। सूर्य अगर अच्छा है तो राजदूत, सैनिक, सोना चांदी के व्यापारी, बिजली से जुड़े कार्यों में बहुत ही नाम कमाया जाता है। लेकिन अगर सूर्य ग्रह आपका खराब है, पीड़ित है, विशेषकर अगर राहु केतु के साथ छठे, आठवें, 12वें भाव में हैं, तो करियर में परेशानियां आती हैं। लगातार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, उच्च पद हमें नहीं मिल पाता और बाधाएं आती हैं। बॉस और सीनियर के साथ मतभेद रहता है, काम में जो है आपका नुकसान होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डूब जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का या आपका सूर्य ग्रह मजबूत रहे तो सूर्य उदय होने से पहले उठिए, स्नान आदि कीजिए, सुबह सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं। सुबह सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। रविवार के दिन तांबे के बर्तन का गेहूं, गुड़ और लाल वस्त्र का दान करें। और भी आप बहुत उपाय कर सकते हैं जिससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत रहता है, या फिर आपकी कुंडली में अगर सूर्य ग्रह खराब है तो उसे भी आप मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ विशेष उपाय अभी दूंगी। रोज सुबह जब आप उठते हैं तो सूर्य को तांबे के लोटे में जल दें और जल में थोड़ा गुड़ या फिर लाल फूल मिलाना विशेष फलदायी होता है। आपको मैंने जो मंत्र दिया है उसका जाप कीजिए। रविवार के दिन सुबह सुबह गेहूं, गुड़, तांबा, लाल कपड़ा इसका दान करिए। खान पान की चीजें जैसे अपने भोजन में गेहूं की रोटी, गुड़ और संतरा शामिल करें और इसे अतिरिक्त तांबे के बर्तन में रखा हुआ, जितना हो सके तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल आप पीजिए। इससे भी आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। ज्योतिषी में जो सूर्य है, सूर्य को पिता का कारक माना गया है, इसलिए पिता का सम्मान करें, उनके साथ अच्छे संबंध रखिए। अगर आपके पिता आपको कुछ कह भी देते हैं तो उनकी बातों का ज़्यादा बुरा ना माने, उनके साथ अपने संबंध अच्छे रखिए, तो आपकी कुंडली में जो सूर्य ग्रह है वो अच्छा रहेगा। सुबह जल्दी भी उठिए, इससे भी आपका ग्रह अच्छा रहता है। अब हम बात करेंगे कि आप कैसे देख सकते हैं जो सूर्य ग्रह है वो ऊंच का है या नीच का है आपकी कुंडली में। यदि कुंडली में पहले भाव में या किसी घर में सूर्य के साथ मेष राशि का अंक लिखा है तो सूर्य जो है वो ऊंच का माना जाता है। मेष राशि कौन सी होती है? एक होती है। एक नंबर आप अगर आपको मिलता है सूर्य ग्रह के साथ तो आप मान सकते हैं कि आपका जो सूर्य ग्रह है वो ऊंच का है। अगर आपको देखना है कि आपकी कुंडली में जो सूर्य ग्रह है वो नीच का है तो यदि कुंडली में सूर्य नंबर 7 के साथ है, तुला राशि के साथ है, तो यह नीच का सूर्य कहलाता है। इससे जो है जातक को बहुत ही ज़्यादा समस्याएं अपने जीवन में देखने को मिलती हैं। अगर मित्र राशि कौन सी है सूर्य की, तो वो है मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु, मीन। इनके साथ अगर सूर्य देव हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा। और अगर उनकी शत्रु राशि देखी जाए वो है वृषभ, तुला, मकर, कुंभ। इनके साथ अगर सूर्य ग्रह है तो आपको विशेषकर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत शुभ रहेंगे नंबर 1 के साथ और अशुभ रहेंगे नंबर 7 के साथ। तो ये कुछ विशेष जानकारी थी सूर्य ग्रह के बारे में। और भी ग्रहों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मैं और भी इस तरह की वीडियो बनाऊंगी, उन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।